वेलकम स्टूडेंट। हमने 9th क्लास का चैप्टर 1 मैथ का स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कवर करनी है इंशाल्लाह। अच्छा, एक्सरसाइज 1.2 को कवर करने से पहले बेटा हमारे पास हमें इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, एक्सरसाइज में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही हैं। दूसरी बात, ये जो टर्म्स हैं सारी, ये बोर्ड के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक दो डेफिनेशन एक लाजमी आती है, एक डेफिनेशन। तो अब इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो हमारी डेफिनेशंस कवर हो जाएंगी, दूसरा इस कंसेप्ट की बेस पर हम एक्सरसाइज को इंतहाई इजी से समझ सकते हैं। अच्छा, ये जो पहले वीडियो के 5 मिनट हैं, इनको आपने बड़े ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई इशू ना बने। स्टार्ट करते हैं। हम रो मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारे पास रो मैट्रिक आती है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमें, रो मैट्रिक ऐसी मैट्रिक होती है जिसके अंदर एक रो हो। देखिए, अब ये मैट्रिक देखो जिसमें सिर्फ एक रो है, तो ये मेरे पास कौन सी रो मैट्रिक है। अब नाम से ही पता चल रहा है, कॉलम मैट्रिक हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक जिसमें सिर्फ वन कॉलम हो। देखिए, एक कॉलम है इसके अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, देखिए काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आई हुई है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं, इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जिस मैट्रिक में इक्वल ना हो, तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक कहते हैं। देखें, इसमें रो 2 है और कॉलम 3 है, तो इट मीन्स नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक हुई। स्क्वायर मैट्रिक मेरे पास क्या होती है, ऐसी मैट्रिक जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। देखिए, 2 by 2 का हमारे पास एक मैट्रिक है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक बोलते हैं। नल एंड ज़ीरो मैट्रिक, नाम से ही जाहिर हो रहा है, ऐसी मैट्रिक जिसमें सारी एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो होती हैं। जब टोटल एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हों, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिंपल है। देखिए, इसमें क्या करते हैं, अगर एक रो हो, उस रो को आपने एज इट इज़ कॉलम में लिख देना है। आपने देखें यहाँ पर रो लिखी हुई है ना, 1 2 3, तो यहाँ पर भी आपने 1 2 3 को कॉलम में लिख देना है। इसी तरह दूसरी रो मेरे पास क्या है, 2 1 0, आपने 2 1 0 को यूँ कॉलम में लिख देना है। इसी तरह थर्ड रो मेरे पास क्या है, -1 4 -2, तो आपने इसको किस तरह लिख देना है, कॉलम के अंदर लिख देना है। ठीक है, सिंपल रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना या कॉलम्स को रो में लिख देना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। इसका सिंबल होता है, जो मैट्रिक है, फर्ज करो बी मैट्रिक है, इसका ट्रांसपोज लेना है तो ऊपर छोटा सा आपने टी डाल देना है, स्मॉल टी। तो देखिए ना, ए था, ए मैट्रिक थी, आपने एक के ऊपर टी डाला, तो इसका मतलब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो आपने इस रो को आपने कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक के बाद हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक होती हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेगेटिव मैट्रिक में देखें, अगर मेरे पास एक मैट्रिक है 1 -2 3 एंड 4। अच्छा, अब इसका नेगेटिव क्या होता है, आपने जो मैट्रिक होगी ना, नाम जो होगा मैट्रिक का ए, आपने उस मैट्रिक के नाम के साथ माइनस का साइन डालना है। आपने माइनस का साइन डाला, अब इसका ये मतलब है कि अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे, जितनी भी एंट्रीज थी, उन सब के आपने साइन चेंज करने हैं। देखें, 1 था तो आपने क्या लिखना है, -1, -2 था तो आप क्या लिख रहे हो, +2, 3 था तो -3 लिखा। अब आप नोट कर रहे हो, हर वैल्यू का साइन चेंज हो रहा है। मैं वर्ड यहाँ पे साइन चेंज का मतलब ये हुआ, अगर कोई प्लस है तो उसको माइनस करो, अगर कोई माइनस है तो उसको आपने किस में लिखना है, प्लस में। सब एंट्रीज के सिर्फ साइन चेंज करने होते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है सिमेट्रिक मैट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है, देखिए आप थोड़ा गौर से देखिएगा एम मैट्रिक को। ये एक एम मैट्रिक है, इसके नंबर ऑफ रोज में पहली रो को चेक करें, उसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है। अब अगर मैं इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, ट्रांसपोज लेता हूं, मतलब मैंने इसी में एम मैट्रिक का ट्रांसपोज लिया, तो मतलब क्या हुआ, रो को मुझे कॉलम में लिखना है। 1 2 3 रो को मैंने कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को भी मैंने कॉलम में लिखा, ट्रांसपोज जो ले रहे हैं, थर्ड का रो को कॉलम में लिखा। अब आप नोट करो, आप ट्रांसपोज ले चुके हो दोनों का। अब पहली पहली रो का पहला एलिमेंट 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। आप चेक कर रहे हो कि सारों की जो वैल्यूज़ हैं वो वैसे की वैसी मैट्रिक है जैसी हमने ट्रांसपोज लेने से पहले जो मैट्रिक थी।
अब वो ट्रांसपोज लेने के बाद की मैट्रिक है। अब देखो जहाँ जहाँ पर 4 था वहाँ पे 4, 0 था 0, मतलब कोई भी m में और m ट्रांसपोज में कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा हम लोग। अगर हम m एक मैट्रिक हो और उसका हम ट्रांसपोज लें तब दोनों मैट्रिक इक्वल आ जाएं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक बोलते हैं। क्लियर बेटा? सेम ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक को समझते हैं। देखिए ए मैट्रिक है, ए मैट्रिक का ट्रांसपोज लिया हमने। ट्रांसपोज में क्या होता था, रो किस में चेंज हो जाती थी, कॉलम में चेंज हो जाती थी। सेकंड रो भी इसी तरह देखें, थर्ड रो को भी देखें। अब रोज और कॉलम को जब चेंज किया तो देखिए पहला एलिमेंट 0 तो यहाँ पर 0, दूसरा एलिमेंट 2 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -3। आप नोट कर रहे हो जहाँ पर वैल्यू थी उसका साइन चेंज हो रहा है। -2 था, 2 आया, फिर 0, 0 का तो कोई साइन नहीं होता ना, हाँ 0 हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ 1 था तो यहाँ पर क्या आया, -1 आया। तो देखें सब के साइन चेंज हुए। साइन चेंज होने का मतलब क्या, अब देखें यहाँ पर ये जो 2 है इसको 2 और बाहर अगर माइनस लगा दूँ तो मतलब तो वही हुआ ना, माइनस माइनस क्या होता है, +2 ही होता है। तो अगर यहाँ पर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, अगर इस मैट्रिक में से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो तब क्या होगा, सबके साइन, जैसे ये 2 माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। ये माइनस का 3 था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है मैंने। जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो रूल ये होता है कि सब के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब देखिए नोट करें, सब के साइन चेंज हुआ हुआ है। अब देखें जो ए मैट्रिक का जब ट्रांसपोज लिया था उसका आंसर किस में आ रहा है, अब देखें माइनस में आ रहा है वो ए मैट्रिक ही। ये देखें ये मैट्रिक और ये मैट्रिक सेम है, ए मैट्रिक ही है, लेकिन उसके साथ साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव। तो अगर किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लिया जाए, वो मैट्रिक उसके बराबर तो हो लेकिन उसके साथ क्या आए, नेगेटिव साइन आए, देखिए नेगेटिव साइन आए, तो उस मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। लास्ट में कुछ 2-3 डेफिनेशन है। डायगोनल मैट्रिक हमारे पास ऐसी मैट्रिक होती है बेटा, ये मैट्रिक का डायगोनल होते हैं, ये वाली जो लाइन होती है ना, इस लाइन को हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक में इन सारी एंट्रीज में से एटलीस्ट एक एंट्री ऐसी ज़रूर हो जो कि नॉन ज़ीरो हो। मतलब अगर यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हो जो नॉन ज़ीरो, लाइक 2 नॉन ज़ीरो नंबर है, 3 नॉन ज़ीरो नंबर है। तो डायगोनल में एक या एक से ज़्यादा जो वैल्यूज़ है ना वो मेरे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो इसको डायगोनल मैट्रिक बोलते हैं। स्केलर में सिर्फ ये फ़र्क है कि ये जो डायगोनल होगा ना उस डायगोनल की सारी वैल्यूज़ सेम होंगी। देखें इसमें चेक करें, सारी वैल्यूज़ क्या हैं, 2 2 2, यहाँ पे 3 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था। तो डायगोनल जो सा होगा उसमें सारी एंट्रीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक सिंपल है कि डायगोनल में सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक का डायगोनल क्या हो, 1 हो, तो उस मैट्रिक को हम आइडेंटिटी मैट्रिक कहते हैं। उम्मीद है बेटा आपको कंसेप्ट इसका क्लियर हुआ होगा। अब इस अगर आप ये नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट लास्ट होप स्टडी विजिट करें। वहाँ तमाम क्लासेस के मुकम्मल नोट्स और इसके अलावा अदर स्टडी मटेरियल लाइक पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट्स के नोट्स इजीली इस वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल लास्ट होप स्टडी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब इसके बिहाफ पर आप एक्सरसाइज को बड़ा इजीली समझ सकते हैं, देखें ट्राई करें। अब देखो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक। एक मैट्रिक है मेरे पास जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 0 0 0। तो अब बताएं आप ये कौन सी मैट्रिक हो सकती है। अब इसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक हुई, नल मैट्रिक। अब इसको पहचानें, ये मेरे पास कौन सी मैट्रिक है। एक तो ये हमारे पास रो मैट्रिक है, कौन सी मैट्रिक है जिसमें सिर्फ एक रो है। इस मैट्रिक को चेक करें, एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स होगी ये। अब चेक करें इसका डायगोनल, देखें डायगोनल को गौर से देखें, 1 1 आ रहा है। अभी हमने पढ़ा था जिसका डायगोनल 1 होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक होती है, ठीक है। तो कौन सी मैट्रिक हुई, ये आइडेंटिटी। अब देखें ई वाली मैट्रिक में 0 है तो इसका मतलब ये नल मैट्रिक हुई। फिर वही एक कॉलम आ रहा है, एक कॉलम होगा तो कौन सी मैट्रिक होगी, कॉलम मैट्रिक होगी। देखें कंसेप्ट का ये फ़ायदा होता है। अब आपने पिछली चीज़ें पढ़ी हुई थी ना तो अब एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल मसला नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दोबारा आइडेंटिफाई करवा रहा है, कह रहा है कि बताएं कौन सी मैट्रिक है ये।
अब इसमें देखें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, 3 कॉलम है ना, तो जिसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम है मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है। जिस मैट्रिक में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक थी मेरे पास। अब इसको चेक करें, एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक हुई। अब इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जिसके सेम होते थे वो कौन सी मैट्रिक होती थी मेरे पास? स्क्वायर मैट्रिक होती थी। इसी तरह नेक्स्ट वाली को देखें आप, मेरे पास ये मैट्रिक है, डायगोनल क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जब डायगोनल 1 आ जाए तो वो कौन सी मैट्रिक होती थी? आइडेंटिटी मैट्रिक होती थी। अच्छा, आपने पेपर के अंदर ये सारा स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखनी है, इसका एक अच्छा इंप्रेशन होता है, मार्क्स कटने के चांस 0% हो जाते हैं। तो अब देखें दूसरी मैट्रिक, अब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम नहीं है तो कौन सी मैट्रिक हुई मेरे पास? रेक्टेंगुलर मैट्रिक हुई। ये देखें एक रो है तो कौन सी मैट्रिक हुई? रो मैट्रिक। एक कॉलम है तो कौन सी मैट्रिक हुई? कॉलम मैट्रिक हुई। अब इसमें चेक करें, आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है। जब नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम इक्वल आ जाते थे तो उसको बोलते थे स्क्वायर मैट्रिक। अब सारे एलिमेंट्स नीचे वाले क्वेश्चन में देखें, सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं, तो कौन सी मैट्रिक हुई? नल मैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, आइडेंटिफाई द मैट्रिक, दोबारा वो आइडेंटिफाई करवा रहे हैं आपसे। ए मैट्रिक है, अब इसका डायगोनल सेम है, डायगोनल सेम है, 1 नहीं है, सेम है। सेम के लिए स्केलर मैट्रिक यूज़ होती थी, ठीक है। अब इसका देखें, यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है, लेकिन यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक भी है ना। देखें ये डायगोनल है, नॉन ज़ीरो है ना सारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक भी बोलते हैं और स्क्वायर मैट्रिक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ये मेरे पास क्या है? क्वेश्चन 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक हुई मेरे पास, ठीक है। इसको यूनिट मैट्रिक भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक भी कहते हैं। तो ये देखें, ये एक डायगोनल नॉन ज़ीरो है तो कौन सी मैट्रिक हुई? डायगोनल मैट्रिक हुई। अब देखिए यहाँ पर 3 माइनस 5 माइनस 3 क्या होता है? 2 होता है। 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 है। डायगोनल की वैल्यू क्या है? सेम है ना। तो डायगोनल मैट्रिक जब सेम होती है, तो डायगोनल की वैल्यू जब सेम होती है तो वो कौन सी मैट्रिक होती है? स्केलर मैट्रिक। अब क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक। हमने अभी पढ़ा था नेगेटिव ऑफ मैट्रिक में, जब एक मैट्रिक है उसका मुझे नेगेटिव लेना है ना, तो जो वैल्यू आपके पास मैट्रिक होगी ना, उस मैट्रिक के साथ आपने माइनस का साइन लगाना है। अब ये माइनस का साइन अप्लाई करते हैं। अब जब माइनस का साइन जब 1 के साथ अप्लाई मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? -1। ज़ीरो के साथ तो कोई साइन नहीं आता। अब ये वाला जो माइनस है, जब वो इस वाले -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस क्या होता है? +1, +1। तो सिंपल आपने क्या करना है? साइन चेंज करना है। अब बी मैट्रिक है मेरे पास, एक मैट्रिक, बी के साथ नेगेटिव लगा, मैट्रिक के साथ नेगेटिव लगा। अब ये माइनस जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आएगा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो 1 आ जाएगा। -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। माइनस जब जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या आएगा मेरे पास? -1 आएगा। इसी तरह सी मैट्रिक में क्या कर रहे हो? आपने दोनों के साथ माइनस के साइन लगाए। अब ये साइन सारे अंदर अप्लाई होंगे। अंदर जब अप्लाई होंगे तो -2 के साथ -2, -6 से मल्टीप्लाई होगा -6, -3 से -3, -2 से होगा तो -2 हो गया। सिंपल इज़ दैट। अगले क्वेश्चन बेटा आपने खुद देखने हैं, इसके नेगेटिव मैट्रिक्स के, इंतहाई ईजी हैं। ये नोट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, हम इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, तो आप वहाँ से इजीली नोट्स उतारें, डाउनलोड करें और सेम यही पैटर्न रखें। तो फिर क्या होता है, आपकी गलती के चांस, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो जाएगी और बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हुआ है। बड़ी मेहनत से ये नोट्स बनाए हुए हैं। अच्छा, अब ए मैट्रिक है, क्वेश्चन है कि ट्रांसपोज लें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रांसपोज लेना है। अभी हमने ट्रांसपोज में सीखा था कि जब ट्रांसपोज लेना है तो हमने नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज करना होता है। देखिए ए मैट्रिक है, मैंने ए मैट्रिक का ट्रांसपोज लिया, वही मैट्रिक लिखकर साथ यहाँ पर छोटा सा टी का साइन डाला, ताकि मेंशन हो कि मैं अब इस मैट्रिक का ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ। अब देखें ट्रांसपोज एज इट, अब जब ट्रांसपोज लेते थे तो 0 रो है ना, इसको मैं कॉलम में लिखूंगा। 1 रो है, इसको मैंने कॉलम में लिखा। रो थी, कॉलम में लिख दिया, ठीक है। सिंपल, एक रो को कॉलम में, या हम पढ़ते होते थे एक कॉलम पूरा हो तो आप उस पूरे कॉलम को आप रो में भी लिख सकते हैं, सिंपल, जैसे आपको ईजी लगता है। बी मैट्रिक है, बी का ट्रांसपोज लिया, पूरी मैट्रिक का ट्रांसपोज लिया, समझ आई। जब ट्रांसपोज लेने, अब अप्लाई करने की बारी आ गई। अब अप्लाई जब कर रहे हो तो देखो ट्रांसपोज नहीं लिखना, जब अप्लाई कर दोगे तो इस साइड पे आपने ट्रांसपोज नहीं लिखना। अब रो थी ना 5 1 -6, आपने इसको किस में लिख दिया? कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट देखें,
3 पार्ट सी मैट्रिक थी, अब मैं क्या लेने जा रहा हूँ सी का ट्रांसपोज, पूरी मैट्रिक का दोबारा से मैंने ट्रांसपोज लिख दिया। अब मैं ट्रांसपोज अप्लाई करता हूँ, जब अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये वाली रो जो सी थी 1 और 2 किस में कन्वर्ट कर दी, कॉलम में। ये वाली रो भी मैंने किस में कन्वर्ट की, कॉलम में। रो को किस में कन्वर्ट किया, कॉलम में। सिंपल ट्रांसपोज आ गया मेरे पास। इसी तरह डी मैट्रिक है, ट्रांसपोज दोनों पे अप्लाई किया, पहले दोनों का मैंने मेंशन किया ट्रांसपोज। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, जब अप्लाई करूँगा तो 2 3 रो थी, किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। 0 5 रो थी, किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। सिंपल। ये मेरे पास बेटा कुछ क्वेश्चंस थे। अब देखें 4 आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम नेगेटिव लेना था और सॉरी ट्रांसपोज लेना था, तो ट्रांसपोज लिखा, अभी मेंशन किया। अब हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। रो थी 2 3, इसको किस में कन्वर्ट किया, कॉलम में कन्वर्ट किया। -4 और 5 रो थी, कन्वर्ट किया कॉलम में। सिंपल ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद से अटेम्प्ट करना है इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट है, आता होता है पेपर में, वेरीफाई इफ़ ए ये मैट्रिक है एंड बी ये वाली मैट्रिक है, तो आप ये साबित करो कि अगर ए का ट्रांसपोज लें फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लें, देखें 2 ट्रांसपोज हैं, तो वो इक्वल आता है ए के। तो सही है, साबित करते हैं। देखें ए मैट्रिक है ना, ए मैट्रिक ली, उसका ट्रांसपोज मेंशन किया, ट्रांसपोज मेंशन हो गया। अब मेंशन के बाद मैं अप्लाई करता हूँ, जब अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये जो रो थी 1 2 की, ये किस में बन गई, कॉलम में। 0 1 रो थी, किस में कन्वर्ट की, कॉलम में कन्वर्ट की। अब ए ट्रांसपोज तो मैं ले चुका हूँ, शर्त है कि जब ए ट्रांसपोज ले लो ना आप लोग, ए का ट्रांसपोज ले लो, तो वो मैं ले चुका हूँ। कहता है इसका अगेन ट्रांसपोज लो, ये जो आंसर आया ना इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो देखो इसका ये था ए ट्रांसपोज, इसका मैंने अगेन ट्रांसपोज लिया, तो वो यही वाली एक जो मैट्रिक थी उसको दोबारा से लिखा, उसके ऊपर ट्रांसपोज मेंशन किया। अब जब ट्रांसपोज मेंशन किया तो देखो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये रो थी 1 0, इसको किस में कन्वर्ट किया, कॉलम में। रो थी, किस में कन्वर्ट किया, कॉलम में कन्वर्ट किया। तो क्या चेक करो, ये जो ए मैट्रिक है ये वाली, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, तो क्या ये भी वही नहीं है 1 2 0 1। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। इसी तरह सेम यही क्वेश्चन है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बी मैट्रिक ली, पहले बी का ट्रांसपोज मेंशन किया, मेंशन करने के बाद ट्रांसपोज अप्लाई किया, रो को 1 1 रो थी, कॉलम में कन्वर्ट किया, 2 0 रो थी, किस में कन्वर्ट किया, कॉलम में कन्वर्ट किया। अब दोबारा ये जो बी ट्रांसपोज था इसका अगेन मैंने ट्रांसपोज लिया, लिया ना। जब अगेन ट्रांसपोज लिया तो यहाँ पर भी ट्रांसपोज मेंशन कर दिया। अब देखें कि ये जो रो थी 1 2 वाली, इसको किस में कन्वर्ट किया मैंने, कॉलम में कन्वर्ट किया। फिर नेक्स्ट वो जो रो थी 1 0 वाली, इसको मैंने कॉलम में चेंज किया। अब ये वाला जो मैट्रिक है और ये वाला जो मैट्रिक है 1 1 2 0 1 1 2 0, क्या दोनों मैट्रिक सेम नहीं है, ये बी मैट्रिक है और ये मैंने बी का ट्रांसपोज 2 दफ़ा लिया, पहले एक बी का ट्रांसपोज लिया फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लिया, तो इक्वल हुए। तो ये मेरा बेटा एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 थी। इसको डिटेल में अगर एक दफ़ा समझ नहीं आती, इसको दोबारा लाजमी देखिएगा वीडियो को, और जहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, फ़र्ज़ करो वो क्वेश्चन आपको दोबारा से कंफ्यूज करा, आप दोबारा थोड़ा सा पीछे जाएं, उस क्वेश्चन को अगेन समझें, उसके बाद प्रैक्टिस करें वीडियो को पॉज करके। बेस्ट अप्रोच ये होती है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको साथ के साथ पूरे कोर्स को हम कंप्लीट करें, और आपने साथ के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।